रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग चली आ रही है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल अटैक किए। इसके बाद कीव में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के मेयर विटाली क्लेत्स्को ने इसकी जानकारी दी। वहीं कीव के स्वियाचोन्स्की जिले में 2 जगहों पर आग भी लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने भी चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर शनिवार तड़के बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। इससे पूरे शहर में विस्फोट और मशीन गन की आवाज सुनाई गई, जिसके कारण कीव के कई लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण लेनी पड़ी। अब तक की जानकारी के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के एक बड़े दौर की शुरुआत के कुछ ही घंटों बाद रात में रूस ने हमला किया। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। ये समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने में असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था। कीव सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकांचुक ने कहा कि शनिवार तड़के यूक्रेनी राजधानी के कम से कम 4 शहरी जिलों में रोकी गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरा। हमले के बाद 6 लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी। कीव के सोलोमियांस्की जिले में 2 जगहों पर आग भी लग गई। हमले से पहले शहर के मेयर विटाली क्लित्स्को ने कीव निवासियों को चेतावनी दी थी कि 20 से अधिक रूसी हमलावर ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। क्लित्स्को ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई है। शुक्रवार को हुई कैदियों की अदला बदली एक जटिल अदला बदली का पहला चरण था। इस दौरान दोनों पक्षों के 1000 कैदियों की अदला बदली की गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहले चरण में 390 यूक्रेनियों को वापस लाए गए। सप्तांत में और रिहाई की उम्मीद है, जो इसे युद्ध का सबसे बड़ा बदलाव बना देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि उसे यूक्रेन से भी इतने ही लोग वापस मिले हैं। एक यूक्रेनी अधिकारी के अनुसार यह अदला बदली उत्तरी यूक्रेन के बेलारूस की सीमा पर हुई। अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रिहा किए गए रूसियों को चिकित्सा उपचार के लिए बेलारूस लाया गया है। युद्ध शांति वार्ता की लगातार कोशिशों के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि कीव की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, जो रूसी क्षेत्र ओब्लास्ट और क्रीमिया के ऊपर एक बड़े हिस्से पर हुए हैं। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक युद्ध बंदियों की दर्जनों अदला बदलियों के बाद भी दोनों पक्षों के बीच लड़ाइयों में कोई रुकावट नहीं आई है। हालिया अदला बदली के दौरान भी लगभग 1000 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई जारी रही, जहां हजारों सैनिक मारे गए और दोनों देशों में से किसी ने भी अपने हमले में नरमी नहीं दिखाई। रूस को भी इस जंग में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में अब तक हजारों रूसी सैनिक मारे गए हैं और मुल्क की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से भारी असर पड़ा है। हालांकि सटीक आंकड़े देना मुश्किल है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते। कीव के रूस के ताजा हमले में एक बार फिर जंग की भयावहता को सामने ला दिया है। यूक्रेन की सेना रूसी हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार हमलों से शहर के लोग डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं। बीच में सीज फायर को लेकर दोनों देशों में होने वाली बातचीत से लोगों को शांति की उम्मीद जरूर थी, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।